वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। मेरा नाम तरुजा शर्मा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक एक टॉपिक की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट टॉपिक होगा एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंप्यूटर के जितने भी बेसिक्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर की फादर कौन है, कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, क्या उसके एक्सेस पॉइंट्स हैं, क्या उसका प्रोसेसिंग है, उन सब पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन चार्ल्स बेबेज को भी फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने ये डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था अर्ली 1920s में एंड एनालिटिकल इंजन उन्होंने बनाया था 1930s में, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Which of the following is the correct abbreviation of computer? कंप्यूटर का करेक्ट एब्रिविएशन क्या है, मतलब कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो इसका एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट ऑप्शन ए, कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑक्यूपाइड नहीं होगा, ऑपरेटेड होगा। तो इसमें आंसर डी ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यस। तो वर्ड कंप्यूटर एक एब्रिविएशन है फॉर द टर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वर्ड कंप्यूटर का क्या मतलब है? जो वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से आया है और कंप्यूट का मीनिंग ही होता है कैलकुलेट करना। तो मतलब इनिशियली ये थॉट आया कि कंप्यूट का मीनिंग है तो लेट्स मेक अ वर्ड कंप्यूटर, ऐसा। नेक्स्ट स्लाइड। Which of the following is the correct definition of computer? Option A. Computer is a machine or device that can be programmed to perform arithmetical or logical operation sequence automatically. Yes. Option B. Computer understands only binary language which is written in the form of zeros and ones. Yes. Computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. And option D, all of the mentioned. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि कंप्यूटर एक डिवाइस और एक मशीन है जिसको प्रोग्राम ही किया गया अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की सीक्वेंसिंग के लिए। ये क्या करता है, डेटा लिया इसने इनपुट के तौर पे, उसे प्रोसेस किया और एक आउटपुट जनरेट किया। ठीक है। अब ऑप्शन बी जो बोल रहा है कि केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जी हाँ, ये केवल बाइनरी लैंग्वेज जो कि रिटर्न होती है जीरो एंड वन की फॉर्म में ओनली, उसी को अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए हम लोग इंटरप्रेटर और ये सारी चीजें यूज करते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में और फिर उसको आगे प्रोसेस करेगा। तो कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो कि होती है जीरो और वन की फॉर्म में। एंड कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जी हाँ, जो कि स्टोर करता है, रिट्रीव करता है एंड प्रोसेस करता है डेटा को। तो ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? अरे यार कितना बेसिक क्वेश्चन। चलो ठीक है, स्टार्टिंग अपन बेसिक से कर रहे हैं, आगे आके आएगा एक लेवल। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके लिए तो आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू भी ना तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है अपना कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू एंड रजिस्टर्स। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्स सीपीयू का एक पार्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, रजिस्टर्स तो एक वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है जब आपको हाथों हाथ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए रजिस्टर्स उनको स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एएलयू उन्हें परफॉर्म करेगा। और कंट्रोल यूनिट इन सबको सुपरवाइजर कंट्रोल करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? अभी हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा था कि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि किसकी फॉर्म में होती है, जीरो और वन की फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ए। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज? नो। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज? नो। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज? यस। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक? नो। पता चल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसमें मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ कि जैसे ऑप्शन डी में जो लैंग्वेज है बेसिक, बेसिक लैंग्वेज क्या है? बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, नेक्स्ट। द वेट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है केवल बाइनरी लैंग्वेज को विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, पर ठीक है, कंप्यूटर असेंबली भी समझ जाएगा, सी भी समझ जाएगा, सारी लैंग्वेजेस समझ जाएगा, लेकिन वो समझने के लिए उसे असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इन सब की जरूरत होगी। ओके, जो कि उसको कन्वर्ट कर सके बाइनरी लैंग्वेज में। तो बेसिकली अगर सबसे पहले हम बात की जाए तो कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझेगा, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Which of the following computer language is written in binary codes only?
पास्कल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज एंड सी हैश? नो, इसमें आंसर होगा बी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही रिटर्न होती है ओनली बाइनरी कोड्स में, ठीक है। इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझ पाता है, जीरो एंड वंस की फॉर्म में। ध्यान है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे प्रोग्राम लिखने के लिए, और वो बहुत टिपिकल और बहुत टफ होता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, arithmetic and logic unit and registers. Okay, next, which of the following is not a characteristics of a computer? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? फर्स्ट, वर्सेटाइलिटी, ये तो है। एक्यूरेसी, ये भी है। डिलीजेंस, ये भी है। आईक्यू, आईक्यू अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वहां पे वो चीज जेनरेट होने लगी है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो आईक्यू नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। वर्सेटाइल है कंप्यूटर, ये हम सभी को पता है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी लेकिन उसी हद तक है जब तक हम एक सही इनपुट देंगे वो सही आउटपुट जनरेट करेगा। अगर हमने यहाँ से ही गलत इनपुट दिया तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट करेगा, जो कि हमारे लिए गलत होगा लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ठीक होगा। इस टर्म को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाता है GIGO। इस GIGO स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर आप इसको गलत इनपुट देंगे तो वो गलत आउटपुट ही जनरेट करेगा, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? कंप्यूटर बोर नहीं होता है, कंप्यूटर को ऐसे नहीं कि ओ शिट मुझे थकान हो गई है और ये सारी, मतलब एक लगन के साथ अपना काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्यूटर को, तो डिलीजेंस डेफिनेटली है। आईक्यू नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द कंप्यूटर सिस्टम हैज नो आईक्यू ऑफ इट्स ओन। जी हाँ, मतलब आपने इसे जो प्रोसेस करने को बोला ये आपके कमांड पे काम करता है, ये खुद की मर्जी से काम नहीं करेगा कि चलो बहुत दिन हो गए आज तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है यार बहुत अब मेरे एग्जाम आने वाले हैं अब तो मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड में पढ़ता हूँ। नहीं, कंप्यूटर का अपना एक प्रोसेस है, आप इसे कमांड देंगे ये उसके अकॉर्डिंग आंसर जनरेट करेगा। कोई खुद का आईक्यू नहीं है, कोई खुद की बुद्धि नहीं है, सब आपका है जो है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? It does only what it is programmed to do. जी हाँ, it cannot take decisions of its own. A computer is diligent because it can work continuously, बिना बोर हुए, बिना थके, ठीक है। एक्यूरेसी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है उसकी डिजाइन पर और आपके इनपुट देने के ऊपर। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क इफ इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is the smallest unit of data in a computer? कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट। मैं ये बोल रही हूँ आपको ABCD ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे इन बेसिक क्वेश्चंस में, लेकिन आगे क्वेश्चन टफ आएंगे, आई कैन गारंटी यू। तो अ बिट इज डिफाइंड इन द स्मॉलेस्ट एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं 0 एंड 1, उनको भी हम बिट्स की फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है। यदि हमें कोई आंसर देना है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ट्रू और फॉल्स, तो वो भी बिट्स की फॉर्म में होते हैं। अ बिट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, ईदर 0 और 1। और एक निबल क्या होता है? निबल में होती है 4 बिट्स, बाइट में कितनी होती है 8 बिट्स, और केबी में कितनी होती है 1024 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट, which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी यूनिट इन चार ऑप्शंस में से कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल है डेटा को कन्वर्ट करने के लिए जो उसने रिसीव किया है इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? ऑप्शन ए आउटपुट यूनिट, ऑप्शन बी इनपुट यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने इनपुट दिया, ठीक है, आपका कीबोर्ड है, आपने इनपुट दिया, आपने कुछ भी नाम लिखा, तो यहाँ पे ऊपर तो ABCDEFG A to Z तक लिखा हुआ है, लेकिन इसकी हर एक की के नीचे ना एक की एनकोडर लगा होता है। जैसे ही आपने वो बटन प्रेस किया उसने ए को एनकोड किया, ठीक है, ए की कोडिंग वो उसको कन्वर्ट किया और फिर वहां से इनपुट दिया। तो कौन कन्वर्ट कर रहा है इनपुट को? जो रिसीव किया है इनपुट यूनिट्स। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं जो यहाँ गिवन है। The input unit converts the data which the user enters into a language that the computer understands. ठीक है, it converts the data into binary format. Okay, the output unit is responsible for giving the results in a user understandable format. The storage unit is responsible for storing the data after immediate result of processing. और ALU responsible होता है arithmetic and logical operations के लिए।
नेक्स्ट स्लाइड. Which of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system? ठीक है. ऑप्शन ए एलईडी, ऑप्शन बी एलसीडी, ऑप्शन सी सीआरटी एंड ऑप्शन डी फ्लैट पैनल मॉनिटर. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए. क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर, इनमें से कौन सा मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन और नॉर्मली यूज किया जा सकता है विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? तो इसका आंसर होगा सी आर टी. सी आर टी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब. एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सी आर टी स्टैंड फॉर व्हाट. तो सी आर टी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब. ये मॉनिटर क्या होता है, एक टेलीविजन की तरह दिखता है. ठीक है, समझ गए ना. एंड द फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है वो थोड़ा ना थिनर होता है, थोड़ा लाइटर होता है, आप उसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें. ठीक है. कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, एक बीम जनरेट होती है. ठीक है. जैसे अपन जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज होते थे ना, उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी. वो क्या करती थी, वो रे को छोड़ती थी. ठीक है. जैसे ही वो स्क्रीन पे पड़ता था वो पिक्चर्स जनरेट करता था. तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज में एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती थी. और जो अपने कलर्ड टेलीविजन बाद में आने लगे उनमें तीन इलेक्ट्रॉन गन होती थी. वो तीन इलेक्ट्रॉन गन कौन कौन सी थी होती है, आरबीसी. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. Which of the following is not a type of computer code? ऑप्शन ए ईडीआईसी है. ईडीआईसी तो कोई कोड नहीं होता है. हाँ, इसका आंसर भी यही है. बी एस्काई कोड, सी बीसीडी, डी ईबीसीडीआईसी. इस यहां से ना तीन क्वेश्चन और बन गए, ध्यान रखिएगा. एस्काई का फुल फॉर्म, बीसीडी का फुल फॉर्म, ईबीसीडीआईसी का फुल फॉर्म. ठीक है. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एडीआईसी कुछ नहीं होता है. एस्काई तो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल. ईबीसी डीआईसी क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ठीक है. याद रखिएगा इनके फॉर्म्स को कि ईबीसी डीआईसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बीसीडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, एस्काई स्टैंड्स फॉर व्हाट. Next question. Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? Question वापस पढ़िए. Which of the following part of a processor? प्रोसेसर का कौन सा पार्ट हार्डवेयर जो परफॉर्म करते हैं जितने भी ऑपरेशंस उनको कंटेन करता है रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर? तो ऑप्शन ए है कंट्रोलर, ऑप्शन बी रजिस्टर्स, ऑप्शन सी कैशे, ऑप्शन डी डेटा पाथ. तो इसका आंसर होगा डेटा पाथ. प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा का मैनिपुलेशन क्या कैसे होगा, डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी, डिसीजन मेकिंग क्या होगी. लेकिन प्रोसेसर में ना डेटा पाथ होता है जो कि जितने भी हार्डवेयर हैं जो कि रिक्वायरमेंट उनकी है कंप्यूटर्स को उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो डेटा पाथ कंटेन्स उनको उन हार्डवेयर को जो कि जरूरी है. एक कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर बताता है डेटा पाथ को कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाएगा. ठीक है, या नेक्स्ट क्या होगा. रजिस्टर्स तो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टोरेज की तरह एक्ट करते हैं. ओके. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? विच. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर. देखिए, सॉफ्टवेयर ना दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे सपोज आपको कोई ऑटोबायोग्राफी लिखनी है तो आपने उसके लिए बना दिया वर्ड. ठीक है. आपको एक एक्सेल शीट बनानी है. ठीक है. या आपको कोई अपने अकाउंट्स मैनेज करने तो आपने उसके लिए बना दी एक्सेल शीट. आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने उसके लिए बना दी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आपको डेटाबेस बनाना है तो आपने उसके लिए बना दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ठीक है. तो इस टाइप के पर्टिकुलर काम करने के लिए आपने पर्टिकुलर अलग अलग सॉफ्टवेयर बना दिए, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने बीच में जो इंटरफेस है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है. Which of the following device use positional notation to represent a decimal number? Positional notation को कौन represent करता है एक decimal numbers के लिए? Abacus. ऑप्शन ए पास्कलाइन, ऑप्शन बी एबिकस, ऑप्शन सी कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी कैलकुलेटर. इसका आंसर होगा एबिकस. एबिकस को डिजाइन ही स्टार्टिंग में इसीलिए किया गया था कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस बना ली जाए. चाइनीज लोगों ने इसको डिजाइन किया गया था. नेक्स्ट स्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ईबीसीडीआईसी? ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन, ईबीसीडीआईसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे. तो ईबीसीडीआईसी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज. ओके. नेक्स्ट.
तो अभी ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। तो EBCDIC सुपर कंप्यूटर्स में, मेन फ्रेम्स में, मशीन कोड्स या प्रोग्रामिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है मेन फ्रेम्स में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ EBCDIC वाज इन्वेंटेड बाय IBM. Okay, it is mainly used in IBM mainframe environment. So basically, mainframes uses EBCDIC codes. Which of the following are physical device of a computer? Hardware. आंसर यहीं खत्म हो जाता है, पर आगे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या पता। ऑप्शन ए हार्डवेयर, यस। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, नो। ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, नो। ऑप्शन डी पैकेज, नो। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। यार एक्सप्लेनेशन भी क्या ही देखोगे, पर देख लो। Hardware refers to the physical device of a computer system. Software refers to a collection of programs. A program is a sequence of instructions. Okay.